A warm namaskar to all my palmistry friends and I'm your palmistry coach रीमा अरोरा। एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा डिस्कशन चल रहा था अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर कि डे बाय डे कैसे इस मार्केट में अल्कोहलिक ड्रिंक्स का इम्पैक्ट इतना बढ़ता जा रहा है कि वाली मार्केट स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। हर ओकेजन पर सब लोग यही ड्रिंक्स लेना चाहते हैं, चाहे वो एक पार्टी हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो रिसेप्शन हो, चाहे वो कोई छोटी गेट टुगेदर भी हो। सबको ड्रिंक्स की एक अट्रैक्शन रहती है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कहीं न कहीं ये वाले जो ड्रिंक्स वो इनटेक करते हैं, इसका इम्पैक्ट कैसे उनके फिज़िकल बॉडी पे, मेंटल बॉडी पे, इम्यूनिटी पे, हर लेवल पर इम्पैक्ट करता है और उनको अटैक करता है। उनको उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है समझाना कि आपको हर ओकेज़न पर ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रिंक्स ही लें, बहुत चीज़ें हैं लेने के लिए उसके अलावा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हमारी फिज़िकल बॉडी पर अल्कोहलिक ड्रिंक्स का इम्पैक्ट कैसे आता है। जो ये हम पामिस्ट्री से कैसे चेक कर सकते हैं, तो जब हम अपना हाथ देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी फिजिकल बॉडी का कलर पिंकिश होना चाहिए। ये लाइट पिंक या डार्क पिंक हो सकता है, ये जितना पिंकिश होगा ये उतना ही अच्छा होता है। लेकिन अगर ये पिंक कलर में नहीं होगा तो कहीं न कहीं ये खराब भी करेगा हमें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका कलर चेक करना है कि ये पिंकिश होना चाहिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब ये पिंक की जगह येलोइश होने लग जाता है, आप चेक करेंगे कि कहीं न कहीं थंब पे येलोइश कलर दिखेगा, माउंट ऑफ सैटर्न पे आपको येलोइश दिखेगा, ओवरऑल आपका हाथ येलोइश कलर लगने लग जाएगा। तो इसका मतलब आपके फिजिकल बॉडी पर कहीं न कहीं इम्पैक्ट आ चुका है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका वीनस का नीचे का एरिया ब्लूइश कलर हो जाता है, या कई बार यहाँ से ऐसे वेन्स चली जाती हैं, ये ब्लूइश हो जाती हैं। तो हमें पता लग जाता है कि हमारी फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट आने लग गया है। ये जो आपका माउंट ऑफ राहु है, ये जितना डिस्टर्ब्ड होता है और ये कहीं न कहीं जुपिटर को इम्पैक्ट करता है, तो ये आपके स्टमक को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको कहीं न कहीं आपकी फिजिकल बॉडी अफेक्ट हो चुकी है। अब इस फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट पड़ने से क्या होता है कि कहीं न कहीं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा स्टमक ठीक नहीं रहता है, हमारी क्या कहीं न हमारी बॉडी सिस्टम में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो वीक हो जाता है, हम इमोशनली भी वीक हो जाते हैं, हम फिज़िकली काम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे सारे माउंट्स इफेक्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि कहीं न कहीं जब हम काम नहीं कर पाते तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब हम इन इन सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। हमारी इम्यूनिटी किस चीज़ से बनती है? जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक हो। तो हमारा स्टमक का जो ये नर्व एरिया होता है वो नर्वस यहाँ पर होता है वीनस के अंदर। यहाँ पर आपका गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पे आपका स्टमक होता है, यहाँ पर आपका लिवर होता है और लिवर का सबसे मेन एरिया लाइन ऑफ मर्करी है। आपकी लाइन ऑफ मर्करी जितनी टूटी-फूटी बन रही होगी, उतना ही आपका लिवर वीक होगा। लेकिन अगर इस पे अल्कोहलिक ड्रिंक्स की वजह से नेगेटिव सिंबल्स भी दिख रहे हैं हमें, कट है, क्रॉस है, बार है, स्टार है, कोई भी ऐसा नेगेटिव सिंबल हमें इस पे नज़र आता है, तो इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी वीक हो गई कि वो हमारे लिवर पे इम्पैक्ट डाल चुकी है और लिवर हमारा काम नहीं करता, जिसकी वजह से हम लाइफ में एक्शन नहीं ले पाते हैं या हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। और जब हमारी बॉडी इतनी वीक फील करती है, तो कहीं न कहीं हमारा मेंटल स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमारा स्ट्रेस लेवल आता है सैटर्न के माउंट से और कहीं न कहीं मून के माउंट से। ये हमें लोनलीनेस एंड डिप्रेशन देता है और ये साइकोलॉजिकली वीक करता है। अब ये दोनों माउंट्स इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन जो मेन रोल होता है ना हमारे मेंटल लेवल का, दैट इज़ योर मर्करी माउंट। आपका मर्करी का माउंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपके एनालिटिक पावर्स अच्छे होंगे, लाइफ को हर एंगल से आप एनालाइज़ कर पाएँगे और आप काम कर पाएँगे। इसलिए आपके अगर आपकी मर्करी फिंगर भी जितनी वेल डेवलप्ड होगी, लॉन्ग होगी, अच्छी होगी, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर ये वीक हो जाती है, तो कहीं न कहीं आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप फिज़िकली इम्यूनिटी से और नर्वस सिस्टम से मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें ताकि आप लाइफ में काम कर पाएँ और अल्कोहलिक इंटेक की वजह से इन सबको वीक ना करें। अपने यूरिनरी ट्रैक्ट को भी वीक ना करें। मील्स के स्पर्म फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ जाती है इसकी वजह से। बहुत सारे लॉजिक्स हैं।
अगर आप पामिस्ट्री से देखेंगे तो आपकी सारी बीमारियां आपके हाथ में निकल के आ जाएंगी अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स एक्सेस में लेते हैं। तो यू मेन टारगेट शुड बी, डियर फ्रेंड्स, दैट स्टॉप टेकिंग बेवरेजेस, स्टॉप टेकिंग एनी टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए और एक नॉर्मल लाइफ शेड्यूल पर आ जाइए। थैंक यू।